हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ये टर्म लाइन ऑफ फोर्स मतलब यहां कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये सिर्फ आपको नाम पे कंफ्यूजन है। बाकी ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट और इन स्पेस। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए किसी भी पॉइंट पे या किसी भी स्पेस में। और क्या कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, अगर या आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे तो वो डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे सपोज दैट अगर यहां पे इस तरह का है, ये लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह का है, तो अगर आपको ये पॉइंट यहां ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, कहेगा क्या कि बताइए डायरेक्शन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर की ओर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये यहां पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ए पे यहां पे इधर की ओर है, बी पे किधर की ओर है, इधर की ओर बी पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे है, और ये सी पे लाइन इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी पे है। यानी कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस फील्ड पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सिंपल सा फॉर्म मतलब डिफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो इमेजिनरी लाइन होता है। किसके लिए यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए यूज होता है। कहां पे यूज करते हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं और स्पेस में भी कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना मतलब जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्या, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हो सकता है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, देखिए यहां पे इस तरह का, ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या ऐसा भी हो सकता है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या, ऐसा भी हो सकता है, कर्व में भी यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पैरेलल लाइन है और ये कर्व लाइन है, ये यूनिफॉर्म की बात है। अगर यहीं पे कहता कि नॉन यूनिफॉर्म रहा तो कैसा होगा, तो ये तो यूनिफॉर्म लाइन के लिए था, ये किसके लिए था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। अगर आपसे रहता ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म लाइन, तो देखिए क्या होगा, तो ये अगर पैरेलल की बात करेगा तो पैरेलल तो ठीक है, लेकिन ये जो गैपिंग है ये आपका गैपिंग में अंतर होगा, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। कर्व में भी क्या होगा कि कोई भी कर्व कोई पास होगा कोई दूर होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म, कर्व में भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, अलग अलग साइज का, अलग अलग मतलब ये क्या गैपिंग कभी ज्यादा कभी कम, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर से एक बार समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है जिससे कि आप किसी भी पॉइंट पे या स्पेस पे फील्ड का डायरेक्शन या फील्ड बताने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको डायरेक्शन पता करना है किसी भी पॉइंट पे फील्ड का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करके
उस पॉइंट पे बताएंगे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। जैसे ये एक लाइन है, कर्व लाइन है, अब यहां पे आपको फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। बी पॉइंट पे निकालना है तो बी पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए, सी पॉइंट पे निकालना है सी पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए। तो जिस किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना रहता है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये था मोटा मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आखिर प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या होता है। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है ये देखिए। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट या ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड करता है नेगेटिव पे। मतलब अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहां से देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और इन टू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पे खत्म हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पे आपका आके खत्म हो जाता है। तो आपका पहला प्रॉपर्टी क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर की ओर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इंड हो जाता है, स्टार्ट और ये इंड। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होता है। यानी पॉजिटिव से जब भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर की ओर दिखता निकलते हुए दिखेगा आपको, और नेगेटिव पे आपको अंदर खत्म होते हुए दिखेगा। तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट on the curve line, it will gives direction of field at that point, उस पॉइंट पे आपको फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। ये तो पहला भी प्रॉपर्टी आ गया, जैसे कि पहला जो हम लोग डिफिनेशन लिखे थे उसमें भी तो ये था। तो ये प्रॉपर्टी की तरह याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। कर्व लाइन में, स्ट्रेट लाइन में तो ये दिख ही रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन ये तो फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर, इधर की ओर है। लेकिन कर्व में हर एक पॉइंट से बदलेगा, जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन ये इधर की ओर फील्ड का डायरेक्शन है, लेकिन कर्व में क्या हर एक पॉइंट में बदल रहा है। तो इस पॉइंट पे निकालना तो यहां टेंजेंट, इस पॉइंट पे यहां टेंजेंट, इस पॉइंट पे यहां पे टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यही वाला यहां पे एग्जांपल है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। यानी कि जो पहला आप पढ़े थे डिफिनेशन उसी का ये प्रॉपर्टी है। अब तीसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तीसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field line never formed close
लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि लाइन यहां से निकला फिर वही वापस इसी पॉइंट पे आए, ये क्लोज लूप हुआ। क्लोज लूप, ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसे, ये एग्जांपल देखो, यहां पे एक प्लस चार्ज है Q और ये भी आपका प्लस चार्ज है Q। तो यहां पे प्लस प्लस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो यहां से लाइन निकला, ये इधर की ओर, ये लाइन निकला, ये लाइन निकला, तो और ये लाइन। तो यहां पे एक और प्रॉपर्टी होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या है कि क्लोज लूप नहीं बनाता है, यानी कि अगर आप पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, अगर इसको निगेटिव कर देते हैं तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ, निगेटिव पे। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ, निगेटिव पे। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, निगेटिव पे खत्म हुआ। तो ये लूप बना, लूप, नॉट क्लोज लूप, लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है कभी भी। जब भी बनाएगा आपका लूप बनाएगा, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म नहीं होता है। जहां से मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और खत्म कहां होता है, निगेटिव पे खत्म होता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कि पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव पे आपका खत्म होता है। और अगला पॉइंट, चौथा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर intersect each other at any point। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, दिस इज बिकॉज अगर कट करेंगे तो एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। दिस इज बिकॉज इफ इंटरसेक्ट then at single point two direction are formed। at single point क्या होगा आपका, दो डायरेक्शन मिलेगा। at single point two direction are formed, which is not possible, which is not possible। तो कह रहा है क्या, इस बात को ध्यान दें कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्यों नहीं करेंगे भाई, अगर करेंगे तो एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कैंसिल आउट हुआ, अगर दोनों कट किया, तो देखिए यहां पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इधर की ओर E1 से, और इसी कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए यहां पे E2 से, और ये पॉइंट P है। हियर एट पॉइंट P there are two direction which is not possible, therefore it never intersect each other। एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। रीजन पता चल गया क्यों नहीं कट करेंगे, अगर करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर से रिपीट करें, क्या क्या है,
कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए यूज होता है, किसी भी पॉइंट पे या स्पेस में होता है। अब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा, उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा। अब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर की ओर निकलता है और निगेटिव पे लाइन आके खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या कि अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ, अगर आपको डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट का तो आप टेंजेंट उस पे ड्रॉ कर सकते हैं कर्व लाइन पे। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है, मतलब अगर पॉजिटिव से निकला लाइन तो फिर पॉजिटिव पे आके खत्म नहीं होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो खत्म होगा निगेटिव पे। ये तीसरा पॉइंट कि क्लोज लूप नहीं बनाता है। चौथा पॉइंट क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो एक ही डायरेक्शन पे, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है आपका। अगला पॉइंट, तो ये पॉइंट था। अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट, ये देखिए चौथा था, अब पांचवा देखिए। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन always, electric field line always enter perpendicular to the conducting surface, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली टू द कंडक्टिंग सरफेस एंड perpendicular लीव, ऐसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज इंटर एंड लीव्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरली इंटर करता है और परपेंडिकुलरली छोड़ता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलरली कंडक्टर पे इंटर करता है, परपेंडिकुलर टू द लीव सरफेस एंड इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। यानी कि पहली बात तो क्या कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलरली टू द सरफेस जाएगा और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस से बाहर निकलेगा। अब अगला पॉइंट क्या कि अंदर में क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहां से लाइन चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखिए, तो यहां से चला तो ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हुआ, तो लाइन यहां से चला, ये ऐसे इंटर किया, यहां देखिए एंगल 90 डिग्री बनाया और उसी तरह बाहर परपेंडिकुलरली टू द सरफेस बाहर निकलेगा। अंदर में क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो जिस तरह परपेंडिकुलरली इंटर करता है और परपेंडिकुलरली बाहर निकलता है, इंटर एंड परपेंडिकुलर लीव द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलरली इंटर करता है और परपेंडिकुलरली बाहर निकलता है, ये इस तरह से। अंदर में फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये पांचवा प्रॉपर्टी था। छठा प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अगला छठा देखिए, क्लोजर, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
मोर स्ट्रेंथ, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मोर स्ट्रेंथ, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास रहे तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो किसका फील्ड ज्यादा है, तो कहेंगे E1 ग्रेटर देन E2। जितना लाइन ज्यादा घना रहेगा फील्ड का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ का फील्ड और यहाँ का फील्ड में अंतर क्या है कि यहाँ का फील्ड ज्यादा है, यहाँ का कम है, क्योंकि लाइन जितना क्लोजर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही क्या होगा, ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। लाइन क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था, छठा प्रॉपर्टी था। अब अगला देखिए सातवां देखिए प्रॉपर्टी क्या है। सातवां प्रॉपर्टी देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows number of electric field line shows a strength of charges, strength of charges। जैसे यहां पे Q1 है और ये Q2 है, तो यहां पे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, देखिए चार्ज का किसका, तो यहां से एक लाइन निकला, यहां से देखिए तो यहां देखिए इसमें लाइन ज्यादा है, इसमें लाइन ज्यादा है, देखिए तो गौर से, जिसमें लाइन ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 का मॉड ग्रेटर देन Q2। तो जिसमें Q2 ज्यादा है ना, Q2 का मॉड ग्रेटर देन Q1, तो जिसका लाइन ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, जिसका लाइन ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे ये Q1 और ये Q2 जो माइनस में है, यहां पे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन आया, बाहर निकल रहा है, चार लाइन, और यहां पे आया एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 8। तो किसका वैल्यू ज्यादा है, Q1 का या Q2 का, तो कहेंगे कि Q2 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है Q1 के मैग्नीट्यूड से, Q2 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है Q1 के मैग्नीट्यूड से। तो ये होता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। 8 प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, ये देखिए 8 वाला क्या होता है कि अगर लाइन स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से तो इट मस्ट बी इनटू द नेगेटिव। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन start from positive, then it must be end to the negative charge in continuous way। कंटिन्यूअस वे ये जाता है, ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर, if we move along the electric field direction, then a strength of field decreases continuous। ये पॉइंट, ये A1 है और ये पॉइंट है 2,
तो किसका फील्ड ज्यादा है, तो कहेंगे E1 ग्रेटर देन E2। फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे फील्ड का मान लगातार घटता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका 9 नंबर। तो क्या क्या था पहला प्रॉपर्टी? पहला प्रॉपर्टी था क्या कि पॉजिटिव से, पहला प्रॉपर्टी क्या था, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव पे खत्म होता है, मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनटू द निगेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि अगर आपको टेंजेंट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए फील्ड का, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पे निकालना है। तीसरा क्या था, तीसरा क्लोज लूप नहीं बनाता है। चौथा क्या, इंटरसेक्ट आपस में नहीं करता है। पांचवा क्या था कि अगर आपका पांचवा रूल था कि पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली इंटर करता है कंडक्टर में और परपेंडिकुलरली बाहर निकलता है, अंदर में फील्ड का वैल्यू या लाइन नहीं होता है। छठा प्रॉपर्टी क्या था, छठा प्रॉपर्टी आपका था कि जितना लाइन क्लोजर होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सातवां प्रॉपर्टी क्या था, सातवां था क्या आपका, सेवंथ नंबर क्या, कि नंबर ऑफ लाइन जितना ज्यादा रहेगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा चार्ज का। उसके बाद आठवां प्रॉपर्टी क्या था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज से लाइन स्टार्ट हुआ तो मस्ट बी इनटू द निगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो निगेटिव पे ही खत्म होगा। और नाइन्थ नंबर क्या था कि अगर फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप चलिएगा तो लगातार आपका फील्ड का वैल्यू घटेगा, फील्ड का वैल्यू घटेगा। और 10वां प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 10वां ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को छोड़ा जाए तो कहेंगे क्या कि पॉजिटिव चार्ज moves along the field with force F बराबर कितना, Q इंटू E। इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, F बराबर QE। इस फोर्स से फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा। और निगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट द फील्ड डायरेक्शन विथ F बराबर QE। ये भी फोर्स और फील्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इतना फोर्स से पॉजिटिव वाला इतना फोर्स से इधर की ओर गया F, इधर पे फोर्स इतना लग रहा है F बराबर कितना, Q इंटू E, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर लग रहा है F बराबर Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू फील्ड, ये फोर्स लग रहा है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसका प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसके बारे में आपको प्रॉपर्टी था। अब क्या है कि इस पे क्या है कि न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। इस पे इस तरह रहता है कि आपका प्रॉपर्टी से रह सकता है, ठीक है, और एक तो क्या प्रॉपर्टी से रह सकता है, और ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और वो जो आपका पॉजिटिव चार्ज से लाइन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव से क्या होगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये इसी सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे अगले क्लास में कि इस पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रहता है। फिलहाल इतना आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसके बारे के इसके प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो रहने दो आज क्लास।